बच्चों, इस कहानी ममता को समझने के लिए पहले हमें थोड़ा सा इतिहास समझना पड़ेगा कि ममता है कौन और ये कहानी कहाँ पर बेस्ड है। यह कहानी बच्चों बिहार में बेस्ड है। और बिहार में एक जगह है रोहतास। वहाँ रोहतास में एक राजा थे जो कि जिनके आगे मंत्री थे, जिनका नाम चूड़ामणि है और ममता जो है वो उनकी बेटी है। ठीक है, ये तो हुई ममता की बात। अब ये ममता इस कहानी में हुमायूं के साथ में बातचीत करती है, तो उसको मदद करती है ममता इस कहानी में, हम देखते हैं। तो फिर हुमायूं कौन है, पहले हम उनको समझते हैं। हुमायूं बादशाह अकबर के पिता हैं, जो कि शेरशाह सूरी ने उनको हरा दिया था चौसा के युद्ध में। चौसा भी एक जगह है बच्चों बिहार में। और चौसा की लड़ाई 1539 में हुई थी, जिसमें शेरशाह ने हुमायूं को हरा दिया था। और वह उस युद्ध में हारने के बाद भटकते भटकते ममता के पास आते हैं और उसके बाद वो उनकी मदद करती है। तो फिर ये क्या है कि हुमायूं जो है उसके बाद चले जाते हैं ईरान में, और ईरान का जो शाह है, वहाँ का जो बादशाह है, उनकी मदद से वो 1555 में फिर वापस अफगानों को हराते हैं। और उसके बाद से फिर दोबारा मुगलों का शासन होता है। और फिर उनके बाद उनके बेटे अकबर आते हैं और बहुत बड़ी सल्तनत बनती है उनकी। तो अकबर उनकी याद में फिर एक मंदिर बनाते हैं, जहाँ पर हुमायूं ने यहाँ पर आराम किया था, जहाँ पे मदद की थी ममता ने। तो अब हमें समझ में थोड़ा सा बैकग्राउंड आ गया है, तो अब ये कहानी पढ़ने का फायदा है। तो चलो आइए पढ़ते हैं कहानी। रोहतास दुर्ग के प्रकोष्ठ में बैठी हुई युवती ममता। प्रकोष्ठ बच्चों जो आंगन होता है महल का, और शोण के तीक्ष्ण गंभीर प्रवाह को देख रही थी। शोण यहाँ पर बहने वाली नदी है। ममता विधवा थी। उसका यौवन शोण के समान ही उमड़ रहा था। मन में वेदना, मस्तक में आंधी, आंखों में पानी की बरसात लिए वह सुख के कंटक शयन में विकल थी। कंटक शयन मतलब कांटों की सेज पर, क्योंकि वह दुखी थी ना, वह दुखी थी क्योंकि वह विधवा थी। बचपन में ही वह विधवा हो गई थी, जिस वजह से उसका जीवन ऐसा था कि वह दुखी थी। वह रोहतास दुर्गपति के मंत्री चूड़ामणि की अकेली दुहिता थी। दुहिता मतलब पुत्री थी। फिर उसके लिए कोई अभाव होना असंभव था, उसको कोई कमी नहीं थी, परंतु वह विधवा थी। और क्योंकि वह विधवा संसार की सबसे तुच्छ और निराश्रय प्राणी होती है, तब उसकी विडंबना का कहाँ अंत था। चूड़ामणि ने चुपचाप उस प्रकोष्ठ में प्रवेश किया। शोण के प्रवाह में वह अपना जीवन मिलाने वाली में बेसुध थी। पिता का आना न जान सकी। चूड़ामणि व्यथित हो उठे। स्नेह पालिता पुत्री के लिए क्या करे। स्नेह पालिता मतलब जिसे प्यार से पाला गया हो। यह स्थिर न कर सकते थे, लौटकर बाहर चले गए, ऐसा प्रायः होता था। पर आज उनके मन में बहुत दुश्चिंता थी, पैर सीधे न पड़ते थे। एक पहर रात बीत जाने पर फिर वे ममता के पास आए। उस समय उनके पीछे 10 सेवक चांदी के बड़े थालों में कुछ लिए खड़े थे। कितने ही मनुष्यों के पद शब्द सुनकर ममता ने घूमकर देखा। मंत्री ने सब थालों के रखने का संकेत किया। अनुचर थाल रखकर चले गए। ममता ने पूछा, यह क्या है पिताजी? तेरे लिए बेटी, उपहार है। यह कहकर चूड़ामणि ने आवरण उलट दिया। सुवर्ण का पीलापन उस सुनहली संध्या में विकीर्ण होने लगा। ममता चौंक उठी। इतना स्वर्ण, यह कहाँ से आया? चुप रहो ममता, यह तुम्हारे लिए है। तो क्या आपने मलेच्छ का उत्कोच स्वीकार कर लिया? पिताजी, यह अर्थ नहीं अनर्थ है, लौटा दीजिए। पिताजी, हम लोग ब्राह्मण हैं, इतना सोना लेकर क्या करेंगे? इस पतनोन्मुख प्राचीन सामंत वंश का अंत समीप है बेटी। किसी भी दिन शेरशाह रोहतास पर अधिकार कर सकता है। उस दिन मंत्रित्व न रहेगा। तब के लिए बेटी, हे भगवान, तब के लिए, विपद के लिए इतना आयोजन, परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साहस। पिताजी, क्या भीख ना मिलेगी? क्या कोई हिंदू भूपृष्ठ पर बचा ना रह जाएगा जो एक ब्राह्मण को 2 मुट्ठी अन्न दे सके? असंभव है, फेर दीजिए पिताजी, मैं कांप रही हूँ। इसकी चमक आंखों को अंधा बना रही है। मूर्ख है। यह कहकर चूड़ामणि चले गए। दूसरे दिन जब डोलियों का तांता भीतर आ रहा था, चूड़ामणि का हृदय धक धक करने लगा। वह अपने आप को रोक ना सका। उसने जाकर रोहतास दुर्ग के तोरण पर डोलियों का आवरण खुलवाना चाहा। पठानों ने कहा, यह महिलाओं का अपमान करना है। बात बढ़ गई, तलवारें खींची। चूड़ामणि वही मारा गया और राजा, रानी, कोष सब शेरशाह के हाथ पड़े। निकल गई ममता। डोली में भरे हुए पठान सैनिक दुर्ग भर में फैल गए, परंतु ममता ना मिली।
काशी के उत्तर धर्मचक्र विहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडहर था। भग्न चूड़ा तृणागुल्मों के ढके हुए प्राचीर ईंटों के ढेर में बिखरी हुई भारतीय शिल्प की विभूति ग्रीष्म रजनी की चंद्रिका में अपने को शीतल कर रही थी। जहां पंचवर्गीय भिक्षु गौतम का उपदेश ग्रहण करने के लिए पहले मिले थे, उसी स्तूप के भग्नावशेष की मलिन छाया में एक झोंपड़ी के दीपालोक में एक स्त्री पाठ कर रही थी। अब देखिए, अब कुछ समय बाद की बात है। इसमें क्या है, क्योंकि जो ममता है वह रोहतास से भाग गई है और वहां से वह यहाँ पर काशी के उत्तर धर्मचक्र बिहार मौर्य और गुप्त सम्राटों की कीर्ति का खंडर था कि वो बौद्ध भिक्षुओं के खंडरों में जाकर रहती है। वहाँ पर उसने एक झोंपड़ी बना रखी है और अपना जो समय है वह पूजा पाठ में बिताती है। ऐसे ही वह पाठ कर रही थी। अनन्यश्चिन्तामन्तयन्तो माँ ये जनः पर्युपासते। पाठ रुक गया। एक भीषण और हताश आकृति दीप के मंद प्रकाश के सामने खड़ी थी। स्त्री उठी, उसने कपाट बंद करना चाहा, परंतु व्यक्ति ने कहा, माता मुझे आश्रय दीजिए। तुम कौन हो? स्त्री ने पूछा। मैं मुगल हूँ, चौसा युद्ध में शेरशाह से विपन्न होकर रक्षा चाहता हूँ। इस रात अब आगे चलने में असमर्थ हूँ। क्या शेरशाह से? स्त्री ने अपने होंठ काट लिए। हाँ माता, परंतु तुम भी वैसे ही क्रूर हो। वही भीषण रक्त की प्यास, वही निष्ठुर प्रतिबिंब तुम्हारे मुख पर भी है। सैनिक, मेरी कुटी में स्थान नहीं, जाओ कहीं दूसरा आश्रय खोज लो। गला सूख रहा है, साथी छूट गए हैं, अश्व गिर पड़ा है, इतना थका हुआ हूँ। इतना कहते ही वह व्यक्ति धम्म से बैठ गया और उसके सामने ब्रह्मांड घूमने लगा। स्त्री ने सोचा, यह विपत्ति कहाँ से आई? उसने जल दिया, मुगल के प्राणों की रक्षा हुई। वह सोचने लगी, सब विधर्मी दया के पात्र नहीं है। मेरे पिता का वध करने वाले आतताई घृणा से उसका मन विरक्त हो गया। स्वस्थ होकर मुगल ने कहा, माता तो फिर मैं जाऊं? स्त्री विचार कर रही थी। मैं ब्राह्मणी हूँ, मुझे तो अपने धर्म अतिथि देव की उपासना का पालन करना चाहिए, परंतु यहाँ नहीं नहीं, यह सब विधर्मी दया के पात्र नहीं, परंतु यह दया का कर्तव्य तो करना ही पड़ेगा। तब मुगल अपनी तलवार टेक कर उठ खड़ा हुआ। ममता ने कहा, क्या आश्चर्य है कि तुम भी छल करो? छल? नहीं नहीं स्त्री, जाता हूँ। तैमूर का वंशधर स्त्री से छल करेगा? जाता हूँ, भाग्य का खेल है। ममता ने मन में कहा, यहाँ कौन दुर्ग है, यही झोंपड़ी तो है, जो चाहे ले ले, मुझे तो अपना कर्तव्य करना पड़ेगा। यह कहकर वह बाहर चली आई और मुगल से बोली, जाओ भीतर, थके हुए भयभीत पथिक, तुम चाहे कोई हो, मैं तुम्हें आश्रय देती हूँ। मैं ब्राह्मण कुमारी हूँ, सब अपना धर्म छोड़ दें, तो भी मैं क्यों छोड़ दूँ? मुगल ने चंद्रमा के मंद प्रकाश में वह महिमामय मुखमंडल देखा। उसने मन ही मन नमस्कार किया। ममता पास की टूटी फूटी दीवारों में चली गई। भीतर थके पथिक ने झोंपड़ी में विश्राम किया। प्रभात में खंडहर की संधि में ममता ने देखा, सैकड़ों अश्वारोही उस प्रांत में घूम रहे हैं। अपनी मूर्खता पर वह अपने आप को कोसने लगी। अब उस झोंपड़ी से निकलकर उस पथिक ने कहा, मिर्जा मैं यहाँ हूँ। शब्द सुनते ही प्रसन्नता की चित्कार ध्वनि से वह प्रांत गूंज उठा। ममता भयभीत हुई। पथिक ने कहा, वह स्त्री कहाँ है? उसे खोज निकालो। ममता छिपने के लिए अधिक सचेष्ट हुई। वह मृगदाव में चली गई, दिन भर उसमें से ना निकली। संध्या को जब उनके जाने का उपक्रम हुआ तो ममता ने सुना, पथिक घोड़े पर सवार होते हुए कह रहा था, मिर्जा उस स्त्री को मैं कुछ भी ना दे सका, उसका घर बनवा देना, क्योंकि विपत्ति में मैंने यहाँ आश्रय पाया था। यह स्थान भूलना मत। इसके बाद वे चले गए। चौसा युद्ध के मुगल पठान युद्ध को बहुत दिन बीत गए। ममता अब 70 साल की वृद्धा है। वह अपनी झोंपड़ी में एक दिन पड़ी थी। शीतकाल का प्रभाव था। उसका जीर्ण कंकाल खांसी से गूंज रहा था। ममता की सेवा के लिए गांव की 2-3 स्त्रियां उसे घेरकर बैठी थी, क्योंकि वह आजीवन सबके सुख दुख में सहभागिनी रही। ममता ने जल पीना चाहा। एक स्त्री ने एक सीपी से उसे जल पिलाया। सहसा एक अश्वारोही झोंपड़ी के द्वार पर दिखाई दिया। अश्वारोही यानी कि घुड़सवार। वह अपनी धुन में कहने लगा, मिर्जा ने जो चित्र बनाकर दिया है वह तो इसी जगह का होना चाहिए। वह बुढ़िया मर गई होगी। अब किससे पूछें कि एक दिन शहनशाह हुमायूं किस छप्पर के नीचे बैठे थे। यह घटना भी तो 47 वर्ष से ऊपर की हुई। ममता ने अपने विकल कानों से सुना। उसने पास की स्त्री को कहा, उसे बुलाओ। अश्वारोही पास आया। ममता ने रुक रुक कर कहा, मैं नहीं जानती कि वह शहनशाह था या साधारण मुगल, पर एक दिन इसी झोंपड़ी के नीचे वह रहा था। मैंने सुना था वह मेरा घर बनाने की आज्ञा दे गया था। मैं आजीवन अपनी झोंपड़ी खुदवाने के डर से भयभीत रही। भगवान ने सुन लिया। मैं आज इसे छोड़े जाती हूँ। अब तुम इसका महल बनाओ या मकान, मैं अपने चिर विश्राम गृह में जाती हूँ। वह अश्वारोही अवाक खड़ा था। बुढ़िया के प्राण पक्षी अनंत में उड़ गई।
फिर कुछ समय बाद वहाँ एक अष्टकोण मंदिर बना, यानी कि 8 कोनों वाला मंदिर बना, और उस पे शिलालेख लगाया गया, यानी कि जो पत्थर को खोद कर लिखा जाता है उसे शिलालेख कहते हैं। उसमें लिखा था, 7 देशों के नरेश हुमायूं ने एक दिन यहाँ विश्राम किया था। उनके पुत्र अकबर ने उनकी स्मृति में यह गगनचुंबी मंदिर बनवाया, पर उसमें ममता का कहीं नाम नहीं था। चलो बच्चों, इस पाठ के प्रश्न उत्तर कर लेते हैं। ममता कौन थी? रोहतास दुर्ग के मंत्री चूड़ामणि की पुत्री। मंत्री चूड़ामणि को किसकी चिंता थी? अपनी विधवा जवान पुत्री की। मंत्री चूड़ामणि ने अपनी विधवा पुत्री ममता को उपहार में क्या देना चाहा? सोने चांदी के गहने देने चाहे। डोलियों में छिपकर दुर्ग के अंदर कौन आए? शेरशाह के सिपाही। ममता रोहतास दुर्ग छोड़कर कहाँ रहने लगी? खंडरों में। ममता से झोंपड़ी में किसने आश्रय मांगा? हुमायूं ने। ममता पथिक को झोंपड़ी में स्थान देखकर स्वयं कहाँ चली गई? खंडरों में। चौसा युद्ध किन किन के मध्य हुआ? हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य में। विश्राम के बाद जाते हुए पथिक ने मिर्जा को क्या आदेश दिया? घर बनवाने का आदेश दिया। ममता की जीर्ण कंकाल अवस्था में कौन उसकी सेवा कर रही थी? गांव की औरतें, क्योंकि वह हमेशा सबके सुख दुख में सहभागी नहीं रही थी।